हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। पिकअप पाइल रीडिंग है जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है, आप अब तक क्यों सिंगल है, या फिर अगर आप सिंगल नहीं है रिलेशनशिप में है तो आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो फटाफट से दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करें, लंबी गहरी सांस लें, इसे इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें। और अगर आपको दोनों पाइल्स अट्रैक्ट करती हैं तो आप दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों में भी कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल भी जेंडर बेस्ड नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और अपनी पाइल सिलेक्ट करें। अगर आपने इस कार्ड से अपनी पाइल को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं और खुद के साथ कनेक्ट कर सकूं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। टू सून, इंसाइट, ग्रेस, कंपैरिजन, जजमेंट। इसे हम ऐसे देखेंगे। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जितने भी लोगों ने इसे सेलेक्ट किया है, इस पाइल को चूज़ किया है, तो वो ऐसे लोग हैं, इसमें दो तरह के लोगों ने इसे सेलेक्ट किया है, दो ग्रुप्स हैं। सबसे पहले तो वो लोग आते हैं जो फटाफट से किसी को भी अपना बना बैठते हैं। होते हैं ना कुछ लोग दिल फेंक मिजाज के, कि ये तो मेरा ही है, ये तो अपना ही है, देखते ही किसी पर क्रश हो जाता है। आप पहली मुलाकात में पूरी एंड तक कहानी सोच लेते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान हैं। तो आपको कहा जा रहा है यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। आप किसी इंसान को पूरी तरह से परखते नहीं हैं, पूरी तरह से जानते नहीं हैं, और आप एकदम से रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं। और फिर जब आपको मिलता है धोखा, जब आपको लगता है कि नहीं ये तो अच्छा इंसान नहीं था, या फिर ये हम एक जैसे नहीं हैं, कंपैटिबल नहीं हैं, तो आपको लगता है कि यार ये तो फालतू चीज़ है, ये प्यार व्यार मेरे काम की चीज़ नहीं है। आप एक शेल में चले जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं बिल्कुल। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ये नहीं करना है, आपको एकदम से उस किसी इंसान के अंदर नहीं घुस जाना है। आपको पहले थोड़ा सा अपने आप को भी चांस देना है, सामने वालों को भी चांस देना है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। इसलिए आपको कहा जा रहा है इंसाइट, इंसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। आपको यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप्स के बारे में या सामने वाले पर्सन के बारे में, आपको ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरह के जो लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं जो फटाफट से किसी को जज कर लेते हैं, फटाफट से जज कर लेते हैं किसी को, नहीं सोचते हैं कि ये इंसान अच्छा भी हो सकता है। किसी से कोई गलती हुई, आपने जज कर लिया, किसी को देख के जज कर लिया, आप उसे मौका नहीं देते, आप अप्रोचेबल नहीं बन रहे हैं आप खुद। ठीक है, आप किसी को ऐसे देखकर अंदाज़ा मत लगाइए दूर से कि वो इंसान अच्छा नहीं होगा। डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस। आप दूसरों को कम से कम चांस तो दो। आप में से अब ये दो तरह के ग्रुप्स हैं, आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाले ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और आप कंपैरिजन करते हैं एक इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ, या फिर आपका कोई पुराना लवर है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका फ्रेंड है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर आपको जो पर्सन मिलता है आप उसके साथ उसे कंपेयर कर देते हैं। अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो इतना अच्छा है, ये क्यों नहीं है वैसा। कंपेयरिंग इज अनफेयर, लीव द पास्ट बिहाइंड एंड सी योर न्यू लव फॉर हु दे आर। जो इंसान जैसा है उसे वैसे देखने की कोशिश करो। ये दोनों ग्रुप्स के लिए है। आप कंपैरिजन कुछ लोग अच्छे वे में कर देते हैं,
कि वो अच्छा है तो ये भी अच्छा ही होगा। कुछ लोग कंपैरिजन बुरे वे में कर देते हैं कि वो बुरा है तो ये भी बुरा ही होगा। ये नहीं करना है आपको। आपको एकदम से डिसीजन भी नहीं लेना है कि ये अच्छा इंसान होगा। आपको एकदम से ये भी नहीं सोचना, जज भी नहीं कर लेना कि ये खराब इंसान होगा। आपको अपने अंदर से जो आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी आत्मा की सुनो। आत्मा कभी गलत नहीं बोलती, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मेडिटेशन करो, आपको समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान कैसा है। ठीक है, ग्रेस का कार्ड आया है। ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट एंड रिसीव। जो लोग दूसरों को जज करते हैं फटाफट से कि ये इंसान अच्छा नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा ग्रेसफुल होने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप यूनिवर्स के साथ देखो, कौन लोग होते हैं जो दूसरों को नहीं पहचान पाते। ये वो लोग होते हैं जो खुद को नहीं जानते। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा इंसान चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो ऐसे ही आपकी लाइफ में बार बार ऊट पटांग चीज़ें होती रहेंगी। आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते जाएंगे जिन्हें आप या तो बहुत जल्दी क्विकली आप जज कर लोगे, या तो फिर आप उनके प्यार में एकदम से पड़ जाओगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसके अलावा मैं देख लेती हूँ कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज कहाँ पर आ रही है, आप कौन सी चीज़ गलत कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइडेंस दें। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखा, अभी मैंने जो आपको बोला आपके लिए वही कार्ड आया है एंजल्स की तरफ से कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन देखो, यहाँ पर दो इसके रास्ते हैं। मेडिटेशन आपको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक तो मेडिटेशन आपको करना है कि आप खुद को समझ सके। आप जब तक खुद को नहीं समझेंगे, आप दूसरों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये भी मैंने खुद करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, यहाँ पर मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का मतलब है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखने से पहले या किसी को जज करने से पहले थोड़ा सा उस पर मेडिटेट करें, थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी आत्मा से पूछें या जिन पर आपको बिलीव है, किसी भगवान पर या किसी भी देवी देवता पर, उनसे पूछें कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है। अगर आप बोलेंगे, आप उनसे साइन मांगिए कि मुझे साइंस दो कि क्या मुझे इस इंसान के साथ जाना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या मुझे रुकना चाहिए या वेट करना चाहिए। आपके एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर देंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपको वो समझना होगा, आप उसे ज़रूर समझ पाएंगे, क्योंकि वो साइंस ऐसे ज़रूर देते हैं कि जिससे हम इजीली समझ भी पाएँ कि हाँ, ये इंसान सही है। कुछ ना कुछ आपको सुनने में मिल जाएगा उस इंसान के बारे में, जहाँ से आप उसे थोड़ा और समझ सकें। थोड़ा समय लें किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक चिट और आपके लिए निकाल लेते हैं। इसमें देखते क्या आया आपके लिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग में आपके लिए क्या आया है। सॉल्यूशंस। अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आपकी ये जो चीज़ें हैं ब्लॉकेज हैं आपकी लव लाइफ में, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तो उसी से आपका सॉल्यूशन होगा, वैसे नहीं होगा। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नाम लिखना नहीं भूलिएगा। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं और आगे से और भी ज़्यादा क्लियर मैसेजेस आपके लिए आ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस कार्ड से अपनी पाइल को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आया है, आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं। आपके कुछ कार्ड्स मैंने ऑफ कैमरा शफल किए थे ताकि हम अपने समय को थोड़ा सा बचा सकें। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं,
सबसे पहले तो आपने बैलेंस का कार्ड चूज़ किया है। फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मनी एंड रिलेशनशिप्स। आप ऐसे इंसान हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। अब वो बैलेंस की कमी किस तरीके से हो सकता है, आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस नहीं है। हर इंसान में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, मेन जो होती हैं वो होती है फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। जब आपकी ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तो आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो आपको लॉजिकल तरीके से सोचती है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी जब ज़्यादा हाई होगी आप उस हिसाब से डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस में होंगे तो आप दोनों तरफ से सही डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, जैसे इनसिक्योरिटीज, वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग सेफ इन योर रिलेशनशिप। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसिक्योर हैं अपने आप से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या आप किसी इंसान को देख के थोड़ा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं तो आप कंपैरिजन करने लगते हैं कि अच्छा ये तो ऐसा दिखता है, मैं कैसी दिखती हूँ, या वो तो अच्छी दिखती है, मैं कैसा दिखता हूँ, या वो अमीर है मैं गरीब हूँ। इस तरह की चीज़ों में आप फंस जाते हैं तो आप अपने उस चांस को मिस कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं सामने वाला भी वही सोच रहा हो। आप इनसिक्योर, कभी क्या होता है कि हम इनसिक्योर होते हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन सामने वाला वो चीज़ सोच भी नहीं रहा होता। देखो यहाँ पर अगेन आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया है, गिविंग टू मच। आप जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं या किसी पर्सन के साथ होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दे देते हैं। किसको कितना देना है, प्यार भी कितना देना है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस की बात है। आपके लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आप नहीं या तो आप किसी का बहुत ज़्यादा करते रहते हो कि आप उसको दिए जा रहे हो, सामने वाला आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, या फिर आप लिए जा रहे हो किसी से कोई चीज़, आप उससे प्यार लिए जा रहे हो लेकिन आप दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यू नीड बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। आपको जितना प्यार देना है आपको उतना मिलना भी चाहिए, या आपको जितना मिल रहा है किसी से आपको उतना बदले में देना भी चाहिए। सीक सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बियर एवरीथिंग अलोन। आप लोगों को कुछ भी आप खुद को अकेला सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप इमोशनली कहीं पर स्टक हैं, आप फिज़िकली स्टक हैं, तो आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अकेले कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी रिलेशनशिप में सब कुछ अकेले ही करने लगते हैं, सारा बोझ अपने सर पे उठा लेते हैं और सामने वाले को एकदम रिलैक्स कर देते हैं, और फिर बाद में हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि यार सब कुछ मैं ही किए जा रहा हूँ, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस, देखो तीनों कार्ड बैलेंस की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ भी सकते हैं मुझसे। वैसे आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं हर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि लोग अपनी एनर्जीज़ पर काम नहीं करते हैं, है कि नहीं। जो आपने देखी होगी आजकल जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में जाती जा रही हैं और अपनी फेमिनिन साइड को भूलती जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़का भी है, उसकी भी, अगर आप में से कोई लड़का भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई मेल है, आपकी भी दोनों एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए। लड़कों में भी फेमिनिन एनर्जी होती है। आप अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, आपको थोड़ा सा इमोशनल होके भी देखना होगा रिलेशनशिप में। आपके ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? क्योंकि आप बैलेंस में नहीं होते हो। आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि आप बैलेंस में नहीं होते हो। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बात कर देते हो, या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात कर देते हो, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ी जो ब्लॉकेज थी मैंने आपको बता दी है। हम ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए और फिर ज़्यादा कार्ड से आपको किस तरह कोई कन्फ्यूजन हो जाए, कि बिल्कुल क्लियर आंसर मिला है। एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं।
इम्प्रूविंग हेल्थ, आप में से किसी की अगर हेल्थ इशू है तो वो इम्प्रूव होने वाला है। हो सकता है कि आप इम्बैलेंस लाइफ की वजह से आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, इस वजह से आपकी हेल्थ में भी इशू होता होगा। ठीक है, तो आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। और एक और चिट आपके लिए निकालेंगे। ये चिट है आपके लिए, देखते क्या आया है। प्रोग्रेस। आपके एंजल्स आपकी लाइफ में बहुत जल्द प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद को बैलेंस करना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, ताकि आपकी जो लव लाइफ है आगे चल के अच्छी हो सके। अगर आप सिंगल हैं तब भी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तब भी। ठीक है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर ना आप लोगों को चक्रा बैलेंसिंग के लिए भी बोला जा रहा है। कुंडलिनी के बारे में आप जानते होंगे। कुंडलिनी खैर सबकी तो नहीं खुलती है, लेकिन अगर हम चक्रास की बात करें, आप अगर अपने चक्रास पर काम करेंगे तो आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सारे चक्रों पर काम करेंगे तो आपके वाकई में आपकी फेमिनिन साइड और आपकी मैस्कुलिन जो साइड है वो बैलेंस हो जाएगी। मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। इसके लिए आप ना इस जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, 7 चक्रा एसेंशियल ऑयल्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप उनका इस्तेमाल करो। इस्तेमाल कैसे करना है, आपको हर रोज़ एक ऑयल यूज़ करना है। जैसे एक दिन आप रूट चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा, फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ऐसे एक एक करके नीचे से ऊपर की तरफ ऑयल लगाना है। रोज़ एक चक्र पर लगाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, और अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जीज को पिक कर सकूं और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।